हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जीके में सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन वो पढ़ना जरूरी है जो एग्जामिनर का फेवरेट है। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केवीएस एंड एनवीएस के सवाल जो हर एग्ज़ाम में 5 सालों से 10 से ज़्यादा बार वो रिपीट कर चुके हैं। अगर आप इनमें से 7 का जवाब दे देते हैं तो समझिए आपकी तैयारी सही पटरी पर है। ठीक है, तो आज के पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम किस वंश का था? किस वंश का था महाबलीपुरम? चोल वंश का था? नहीं, ये था पल्लव वंश का था। हाँ, ये पल्लव वंश का था। महाबलीपुरम किस वंश का था? तो पल्लव वंश का था। इसके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। उन्नीस सौ 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? किस स्थान पर की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में? ढाका में। हाँ, ये ढाका में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था जर्मनी का एकीकरण? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसके सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। – 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है 2001 से 11 तक? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार तो 1.64% है वार्षिक वृद्धि दर। ऑप्शन नंबर बी इसके सही है। अगला प्रश्न, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? किस वर्ष शुरू हुई थी अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल? तो यह शुरू हुई थी 1867 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसके सही है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? कौन थी भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका? तो यह थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी सही है इसके। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में ये आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? किस वर्ष हटाया गया था रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से? तो यह हटाया गया था 1240 ईस्वी में। ठीक है, रजिया सुल्तान ने शासन किया था 1236 से 40 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1240 ईस्वी में सिंहासन से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पांडवों की राजधानी कौन सी है? कौन सी है निम्नलिखित में से पांडवों की राजधानी? तो मदुरै है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। पांडवों की राजधानी मदुरै थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी पल्लवों की राजधानी इनमें से? ऑप्शन है ऐहोल, पुहार, रायचूर, दोआब या कांचीपुरम। कांचीपुरम थी पल्लवों की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। लगभग 84 वर्ष तक शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। कौन सा था प्रथम मुस्लिम वंश जो 84 वर्ष तक शासन किया था? तो वह था गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर डी सही है, गुलाम वंश। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था भारतीय राजभाषा अधिनियम? तो यह पारित किया गया था 1967 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है इसके। भारतीय राजभाषा अधिनियम
1967 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है, कौन सा है सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर? तो यह है धूपगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही है इसके। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है दिल्ली? तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके सही है।